एक्सीडेंट ड्यू टू सिग्नल पासिंग एट डेंजर के बारे में हम ये देखें 25/6/2016 का ये नोटिस है। इसमें क्या बताया गया है 25/6/2016 के नोटिस में? रिसेंटली देयर हैज़ बीन लार्ज नंबर ऑफ केसेज ऑफ सिग्नल पासिंग एट डेंजर एंड स्पीड के बहुत ज़्यादा केस आजकल हो रहे हैं। इन मंथ ऑफ अप्रैल 2021 एंड मई 21 एलोन, अप्रैल 21 और मई 21 9 केसेज ऑफ सिग्नल पासिंग एट डेंजर, यानी अप्रैल 2021 और मई 2021 इन 2 महीने में 9 केस हैं जो स्पार्ड के हुए हैं। टुक प्लेस इन सीआर, यानी सेंट्रल लेवल में 9 केस हुए हैं 1 महीने के अंदर। सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिकेटिव एक्सीडेंट इज क्यूज ऑफ सीरियस कंसर्न। इस तरीके के लार्ज नंबर ऑफ केस जो बढ़ रहे हैं स्पार्ड के, इंडिकेटिव एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, ये सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ए 10-year एनालिसिस ऑफ स्पार्ड केस हैज़ बीन कैरिड आउट एंड इंडिकेट द फॉलोइंग। ये 10 साल का एनालिसिस किया गया है स्पार्ड का कि 10 साल में कितने स्पार्ड हुए हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर, लास्ट 10 साल में 172 केसेज हैं स्पार्ड के हुए हैं। आउट ऑफ 120 टुक प्लेस इन मुंबई डिवीज़न। 172 में से 122 केस हैं वो मुंबई डिवीज़न में हुए हैं स्पार्ड के। 26 हैं उनमें भुसावल में हुए हैं, 10 नागपुर में हुए हैं, नागपुर और पुणे डिवीज़न में, और 4 एसवीआर डिवीज़न में हुए हैं। 65 केसेज ऑफ स्पार्ड टुक प्लेस इन ईएमयू और एमएमयू। जो मेमू और ईएमयू है उनमें 65 केसेज हुए हैं। अब ये 122 हैं मुंबई डिवीज़न में, इसमें 65 केसेज हैं ईएमयू और मेमू हुए हैं। 100 इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन 8 to 20 आवर, यानी जिसमें से 100 जो केस हुए हैं वो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे के बीच में हुए हैं, यानी 8 बजे से 20 बजे के बीच में। 90 केसेज वर इन क्रू एज रेंज 46 to 55। 90 केस ऐसे हैं जिनमें के जो क्रू की एज है 46 से 55 है। 75 इंडिकेट इंसिडेंट्स वर ए कैटेगरी लोको पायलट, और 75 केस ऐसे हुए हैं जिनमें लोको पायलट ए कैटेगरी का था, यानी लोको पायलट की कैटेगरी जो मेडिकल कैटेगरी है वो ए कैटेगरी थी। देयर आर 8 लोकेशन, ऑल ऑफ देम इन मुंबई डिवीज़न वेयर मोर देन 1 स्पार्ड हैज अकर। यहाँ पर 8 लोकेशन हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा स्पार्ड केस हैं मुंबई डिवीज़न में हुए हैं। तो 8 लोकेशन है यहाँ पर एक से ज़्यादा केस हैं स्पार्ड केस के हुए हैं। 119 केसेज हैं नॉट स्टॉपिंग करेक्टली ऑफ ट्रेन लीड टू स्पार्ड। अगर 119 केस ऐसे हैं जिनमें करेक्टली ट्रेन को नहीं रोका गया है स्पार्ड के केस में। रेलवे बोर्ड हैज़ issued comprehensive guidelines wide letter under the reference on the subject. It is observed that SPART takes place due to the lack of alertness की वजह से, सतर्कता में lack of की वजह से SPART केस हुए हैं on the part of crew. Therefore, it is imperative that overall working and living condition of crew need to be improved. इसलिए इस पर ध्यान देना है कि ओवरऑल वर्किंग और लिविंग कंडीशन है क्रू की, उसको इम्प्रूव किया जाए। Role of loco inspector therefore become very important in counseling loco pilot, motorman, shunter for SPART prevention and their performance to be monitored closely. उनकी परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करना है। A special drive were launched in line with above directive of railway board to counsel the loco pilot, motorman, shunter, ALP regarding the SPART. और स्पेशल ड्राइव लॉन्च करना है, जाना है रेलवे बोर्ड के काउंसलिंग के अकॉर्डिंग लोको पायलट, मोटरमैन, शंटर, ALP को क्या है सलाह देने के लिए, काउंसिल करने के लिए स्पेशल ड्राइव करना है, जाना है उनके साथ में, देखना है कैसे काम करते हैं। फॉलोइंग शॉर्ट कमिंग वर्क रिपोर्टेड ऑन द पार्ट ऑफ लोको पायलट ड्यूरिंग द ड्राइव। तो कौन कौन सी शॉर्ट कमिंग यहाँ पर ड्राइव के समय स्पैड के कारण हो सकते हैं, क्या क्या वजह हो सकती है, और क्या कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। कॉलिंग आउट सिग्नल एट लो वॉइस एंड विदाउट ए हैंड गेस्चर, बिना हाथ का इशारा किए और लो वॉइस पर कॉल सिग्नल को कॉल आउट करना ये कारण हो सकता है। दूसरा, कॉलिंग आउट सिग्नल विदाउट नंबर इन ऑटोमेटिक सेक्शन, ऑटोमेटिक सेक्शन में बिना सिग्नल के नंबर के सिग्नल को कॉल आउट करना एक कारण हो सकता है, क्योंकि अगर हम सिग्नल का कॉल आउट कर देते हैं और सिग्नल का नंबर पता नहीं है तो हमें पता नहीं रहता है कि ये हमारी लाइन का है या नहीं है। इसलिए ऑटोमेटिक सेक्शन में नंबर के साथ में सिग्नल को कॉलिंग आउट करना है। मोबाइल फ़ोन फाउंड इन ऑन कंडीशन, कुछ केसेज हैं जिनमें मोबाइल फ़ोन है ऑन कंडीशन में पाया गया। VCD एक्नॉलेजमेंट ऑन वार्निंग, कुछ में VCD एक्नॉलेजमेंट है वार्निंग में था। नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, कुछ के केस ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर टेस्ट नहीं लिया गया, प्रॉपर रेस्ट है नहीं लिया गया है रनिंग स्टाफ की द्वारा। ओवर स्पीड नोटिस इन SPM एनालिसिस, यानी स्पीडोमीटर एनालिसिस है, उसमें ओवर स्पीड नोटिस की गई है। जैसे डबल येलो है 60 की स्पीड पर पार करना चाहिए, 90 की पे कर दिया, 80 की पे कर दिया। येलो 30 की पास करना चाहिए, 50 की कर दिया, 60 की कर दिया।
तो वो हो सकता है। ब्रेक पावर टेस्टिंग नॉट डन इन फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, ब्रेक पावर टेस्ट नहीं किया गया है कुछ कंडीशन में। LP नॉट कलेक्टिंग कॉशन ऑर्डर फ्रॉम लॉबी पर्सनली, और लोको पायलट है लॉबी से पर्सनली कॉशन ऑर्डर कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है ओवर स्पीडिंग का और स्पार्ड का। In view of board instruction and having gone through the result of SPARD analysis as also shortcoming report during the special drive, the key area to prevent the SPARD are identified for the counseling of loco pilot by loco inspector. They are included as annex and therefore advised to pay at most attention to the subject of prevention of SPARD and ensure that there is effective counseling of loco pilot by loco inspector so as to ensure that are जीरो स्पार्ड केस, और इसलिए उनको मॉनिटर करना है ताकि जीरो स्पार्ड केस पर हम पहुंच सके। कोई भी स्पार्ड केस नहीं होना चाहिए थ्रोज आउट द ईयर, थ्रोज आउट द लाइफ, कोई भी स्पार्ड केस नहीं होना चाहिए। लोको पायलट शुड बी काउंसिल टू कंडक्ट ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट एंड ब्रेक फील्ड टेस्ट एज पर लेड डाउन प्रोसीड्यूर, यानी ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट और ब्रेक फील्ड टेस्ट है ये लोको पायलट को करना चाहिए, उसके लिए काउंसलिंग करना चाहिए कि कर रहा है नहीं कर रहा है। क्रू शुड बी काउंसिल रिगार्डिंग क्लियर एंड लाउड कॉलिंग आउट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ सिग्नल, क्रू को काउंसिल करना है ताकि क्लियर और लाउडली सिग्नल को कॉलिंग आउट करें। गाइडलाइंस इशू बाय द रेलवे बोर्ड डेटेड 28/25/2014 रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ BCD शुड नॉट बी एडेड टू, क्रू शुड नॉट बी काउंसिल टू अवॉइड अनवारंट प्रेसिंग ऑफ BCD एक्नॉलेजमेंट बटन, यानी बिना वार्निंग के BCD एक्नॉलेजमेंट बटन को प्रेस नहीं करना है। ALP need to counsel not to hesitate to apply emergency brake in case he find any unusual or he felt that loco pilot is not alert। अगर ALP ये महसूस करता है कि लोको पायलट अलर्ट नहीं है या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी ब्रेकिंग की ज़रूरत है, अनयूजुअल है, अनकॉमन, असामान्य कोई ऐसी सिचुएशन है, तो जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसको हेजिटेट नहीं होना चाहिए, उसको कुछ भी घबराहट महसूस नहीं होनी चाहिए, उसको अपना इमरजेंसी ब्रेक है वो अप्लाई कर देना चाहिए। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ ड्यूटी हावर एंड पीरियडिकल रेस्ट मस्ट बी इंश्योर्ड, यानी ड्यूटी हावर का क्लोज मॉनिटरिंग करना है, किस तरीके का ड्यूटी हावर दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, रेस्ट को प्रॉपर दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, पीरियडिकली रेस्ट दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, वो प्रॉपर करना है। 10 आवर रूल शुड बी स्ट्रिक्टली एडेड, 10 घंटे का जो रूल है वो प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आइडेंटिफाइड दी बेड कंडीशन, बेड किस तरीके से हैं, जो बेड कंडीशन है उनको, बेड सेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से बेड सेक्शन हैं। दिस शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली एंड इम्प्रूव्ड वन, इनको मॉनिटर करना है, इनको इम्प्रूव करना है। वर्किंग ऑफ ऑल सेफ्टी आइटम इन दी लोकोमोटिव शुड बी इंश्योर्ड बिफोर डिस्पैचिंग फ्रॉम दी साइड से निकलने से पहले जो भी सेफ्टी आइटम है उनकी वर्किंग प्रॉपरली चेक कर लेना है, जैसे कि वाइपर है, हेडलाइट, प्रेशर लाइट, मार्कर लाइट और जो भी यू क्लैम्प वुडन वेजेज हैं वो सेफ्टी आइटम सारे चेक कर लेना है। ऑल रोलिंग स्टॉक शुड बी मेंटेन्ड एज गुड फेटल एंड मिनिमम ब्रेक पावर प्रिस्क्राइब फॉर द ट्रेन शुड बी इंश्योर्ड एंड GDR चेक शुड बी काउंसल्ड रिगरसली एज पर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीड्यूर, GDR को चेक करना है। रेक विथ इनवैलिड VPC should be offered for examination in the first flight examination report as per the rule, except in emergency train should be run with guard and brake run, emergency को छोड़कर ट्रेन है गार्ड और ब्रेक वन के साथ में रन करना चाहिए। गाइडलाइंस इशू बाई RDSO for movement of dead locomotive should be, और प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी अनयूजुअल इंसिडेंट रिपोर्टेड बाय द रनिंग स्टाफ, अगर कोई अनयूजुअल इंसिडेंट है जो रनिंग स्टाफ के द्वारा रिपोर्ट किया गया है तो उसका प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। एक्शन टेकन देयरफॉर शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और उस पर एक्शन लेना है ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया सके। सिग्नल साइटिंग कमेटी शुड बी एक्टिवेटेड एंड सिस्टम शुड बी डेवलप्ड टू मॉनिटर द एक्शन टेकन टू रेक्टिफाई द डेफिशिएंसी नोटिस्ड बाय देम, और जो रनिंग स्टाफ जो डेफिशिएंसी बताता है, जो प्रॉब्लम बताता है या जो अनयूजुअल रिपोर्ट करता है उनको पर एक्शन लिया गया है नहीं लिया गया, उसके लिए एक सिंगल साइटिंग कमेटी होनी चाहिए ताकि उनको डेवलप कर सके, उनको मॉनिटर कर सके। इंक्रीज इंटरैक्शन ऑफ इंस्पेक्टर विद द क्रू एंड हिज फैमिली मेम्बर फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस ऑन द नीड ऑफ प्रॉपर रेस्ट एट होम स्टेशन, यानी घर पर किस तरीके से रनिंग स्टाफ को प्रॉपर रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए
लोको पायलट यानी रनिंग स्टाफ की फैमिली के साथ में भी इंटरेक्शन होना चाहिए कि उनको कितना कंपलसरी है प्रॉपर रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट लेना और क्वालिटी ऑफ रेस्ट लेना कितना कंपलसरी है। वर्किंग ऑफ वेलफेयर इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड फॉर ईच लॉबी शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय डीआरएम। और जो वेलफेयर इंस्पेक्टर हैं जो ईच लॉबी में नॉमिनेटेड होने चाहिए और उनको डीआरएम के द्वारा स्पेशली मॉनिटर्ड करना है। ए टीम ऑफ कंसर्न्ड ऑफिसर headed by DRM and ADRM should be interact with the running staff in the crew lobby and running room to understand their problem and their concern should be addressed on top priority। और एक टीम है कंसर्न ऑफिसर की जो DRM या ADRM के नीचे काम करती हो, वो रनिंग स्टाफ के साथ में इंटरेक्ट करे, क्रू लॉबी में इंटरेक्ट करे, रनिंग रूम में इंटरेक्ट करे, उनकी प्रॉब्लम को समझे, उनके कंसर्न जो भी उनकी जो प्रॉब्लम है, उनके जो कंसर्न उनको टॉप प्रायोरिटी पर एड्रेस करना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए। ए विजिबल एंड इफेक्टिव ग्रेविनेंस रिडल्सन मैकेनिज्म शुड बी स्टेबलाइज्ड एट द डिविजनल लेवल। डिविजनल लेवल पर एक विजिबल और एक इफेक्टिव ग्रेविनेंस रिडल्सल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि वहाँ पर कंप्लेंट डाल सके, वहाँ पर उन कंप्लेंट का स्टेटस देख सके, उन पर एक्शन लिया गया नहीं लिया गया वो देख सके। वो एक तरीके से डिविजनल लेवल पर एक इफेक्टिव ग्रेविनेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। कंडीशन ऑफ क्रू बुकिंग लॉबीज एंड रनिंग रूम शुड बी मॉनिटर्ड एंड इम्प्रूव्ड एज पर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन वीडियो। ये लेटर है 10/11/2003 का। इसके अकॉर्डिंग जो रनिंग रूम की कंडीशन है उसको मॉनिटर करना है, उसको इम्प्रूव करना है। लॉबीज हैं, क्रू बुकिंग लॉबीज हैं, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है और उनको मॉनिटर करना है। स्टैंडिंग कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ ADRM शुड बी इंस्पेक्ट रनिंग रूम एज पर इंस्ट्रक्शन इश्यूड। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन कमेटी होनी चाहिए ADRM के चेयरमैन में, यानी ADRM एयर कंडीशनिंग सारे रनिंग रूम में AC होना चाहिए एज पर गाइडलाइंस इश्यू आई थी 22/2016। इफेक्टिव नाइट इंस्पेक्शन एट एवरी लेवल शुड बी इंश्योर्ड दैट केस ऑफ स्पार्ड एक्सीडेंट ऑन द रेलवे इंक्लूडिंग केसेज ऑफ अदर जोनल रेलवे डिस्कस इन ट्रेनिंग सेंटर फॉर मास अवेयरनेस। और ट्रेनिंग सेंटर में जितने भी केसेज स्पार्ड के होते हैं रेलवे बोर्ड में, जैसे मुंबई डिवीज़न में, भुसावल डिवीज़न में या और बोर्ड में, तो उनको ट्रेनिंग सेंटर में ज़्यादा मात्रा में अवेयरनेस में ज़्यादा उनको डिस्कस करना है कि ताकि स्पार्ड जीरो स्पार्ड पर हम रेलवे को ला सकें।